गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी का नामकरण किया तो बड़े विवेक के साथ किया। देखिए, नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए विवेकी पुरुष को कभी भी अपने घर में किसी भी संतान, बालक बालिका का नामकरण करना हो तो बड़े विवेक के साथ करना चाहिए। राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बनाए गए मानस जी से पूर्व, सभी लेखकों ने ग्रंथ का नाम रामायण रखा। रामायण, राम जी का अयन, अयन यानी घर, अस्तु ये ग्रंथ राम जी का भवन है। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, पद्म रामायण, जितने ग्रंथ सब रामायण पढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लीक से हट के और इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, रामचरित मानस यह सुनत श्रवण पाए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम श्री रामचरित मानस रखा। क्यों? अभी किसी ने कहा महाराज जी अमुक किसी नेता ने या किसी ने कह दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस नहीं लिखा, उन्होंने केवल अनुवाद किया है। लेकिन उन्होंने, उनका ये वक्तव्य विरोध में आया, लेकिन विरोध में भी वो सही बोल गए। ये सत्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना नहीं की है, गोस्वामी जी केवल अनुवाद किए हैं। फिर महाराज रचना किसने की है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया कि मैंने इसकी रचना नहीं की। किसने किया है? रची महेश निज मानस राखा। रचना किसने की? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने नहीं लिखी, महेश यानी भगवान शिव ने लिखी। और कहाँ रखा? निज मानस राखा। मानस यानी मन। क्षमा करिएगा, आजकल लोग मन में नहीं रखते। कहाँ रखते महाराज? मोबाइल के नोट पैड में रखते हैं। मुझे याद है हम जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में कलकत्ता में, उस समय मोबाइल फोन आया ही था बस। बड़े महंगे थे, फोन करने में 9 रुपया, आने में 7 रुपया। उस समय हम लोगों को 100-100, 150-150 मोबाइल नंबर याद रहते थे, फोन नंबर। किसी के भी घर का फोन नंबर हो, मिलाते मिलाते याद हो जाता था। आजकल तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना नंबर भी याद नहीं है। यहाँ भगवान शंकर ने किसी डायरी में या भोजपत्र में नहीं लिखा। लिखा कहाँ? निज मानस राखा। भगवान शिव ने मानस जी की रचना की और मानस को रच कर अपने मानस में रखा। मानस यानी मन। और संत गोस्वामी जी कहते हैं, सुनाया किसको? पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय यानी सुंदर समय प्राप्त करके, शिवा का अर्थ है मां भवानी,
शंकर जी ने उत्तम समय जब जाना तब पार्वती जी को इस कथा को सुनाई। ये प्रसंग कहता है, कथा हो, भगवान का चरित्र हो, यदि सुनने वाले के भीतर पात्रता नहीं है तो भूल कर भी उसको सुनाना नहीं चाहिए। पात्रता का अर्थ है यदि उसकी सुनने की चाह नहीं है। कहां सुनाना, किसको सुनाना, कैसे सुनाना, इसकी भी मर्यादा है। भगवान शिव ने मानस को रचा, मानस में रखा, समय प्राप्त करके और मां भवानी को सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने नामकरण क्यों किया? क्योंकि मैं उस चरित्र को लिखने जा रहा हूं, उस राम चरित्र को जो राम चरित्र शिव जी के मानस में है, मानस में जो राम चरित्र है वो लिखने जा रहा हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने नामकरण किया रामचरित मानस। मानस यानी शिव मानस से जो चरित्र राम जी का निकला है, गोस्वामी जी उस ग्रंथ की रचना करते हैं। और देखिए एक बात, इसको स्पष्ट समझिएगा, श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। कल्पना करिए कोई आदमी सवेरे, हमको डायबिटीज नहीं है, अब तक कृपा है राघव जी, जब तक चल रहा है हो। कल्पना करिए कोई आदमी सवेरे जगा, 8-9 बजे 10 बजे स्नान ध्यान करके अपने मित्र के घर गया, वहां गर्मा गर्म 4 गुलाब जामुन आ गया, छोड़ेगा कि पाएगा? कहिए, हाँ पाएगा ना। वो भी पा लिया। पाने के बाद 11 बजे पहुंचा अपने कार्यालय में, तब तक बैठा, एसी चालू किया, हल्का चक्कर जैसा दिखाई पड़ा। चक्कर आया तो भाग कर गया 12 बजे डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने ब्लड शुगर चेक किया, रैंडम शुगर निकल के आया 350। 1 बजे रिपोर्ट आया 350 डायबिटीज। शाम को 4 बजे दूसरे मित्र के घर जाना है, 4 बजे दूसरे मित्र के घर पहुंचा, वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताइए पाएगा कि छोड़ेगा? क्यों भाई, सुबह तो पा लिया था। सुबह गुलाब जामुन आया तो चारों का चारों पा लिया, शाम को आ रहा है तो देख भी नहीं रहा है। क्यों? इस दिन भर में ऐसा क्या हो गया कि वो खाना बंद कर दिया? क्या हो गया? उसको ये पता चल गया है कि मुझे चीनी नामक बीमारी ने पकड़ लिया है। चीनी बोलते हैं ना, मुझे डायबिटीज हो गया है, इसलिए अब वो परहेज प्रारंभ कर दिया। अब आप कहोगे महाराज ये क्या सुना रहे हैं आप? ये जो राम कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं आपको, ये मान के रखिएगा कि 7 दिनों में आपका टेस्ट होगा, फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा, और 7 दिन कथा सुनने के बाद ये पता चलेगा कि हमारे भी जीवन के व्यवहार में कौन कौन सी बीमारी ने आकर पकड़ा है। बीमारी का पता चल जाए तो मनुष्य उसको दूर करने का उपचार करने लगता है। बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो दूर कैसे करेगा? ये कथा बताती है कि कौन सी बीमारी ने पकड़ा है। कैसे महाराज? टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है उसमें जो आपका डायबिटीज आया है वो भी लिखा रहेगा, 350 आया, और उसकी आगे नॉर्मल रेंज बताया रहता है कि इससे इसके बीच में रहेगा तो ठीक है, आपका अधिक आया है यानी आप बीमार हैं। इसमें जीवन के व्यवहार का नॉर्मल रेंज बताया गया है। कथा सुनने के बाद यदि हमको पता चलेगा कि हमारा रेंज इसके रेंज के बराबर नहीं है, इसका यानी मतलब हम बीमार हो चुके हैं, हमको उपचार की आवश्यकता है। भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस रेंज को यदि जानना है तो रघुनाथ जी और भरत जी के चरित्र को श्रवण करिए, भाई भाई के प्रेम का रेंज पता चलेगा। पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, यदि इस रेंज को जानना है तो रघुनाथ जी और चक्रवर्ती जी के व्यवहार का दर्शन करिए, सामान्य रेंज का पता चलेगा। सीधी भाषा में आपसे कहें, 4 चक्का हो चाहे 2 चक्का हो,
कितनों सड़क पे उसको दौड़ाइए, 2-3 महीने पर उसका सर्विस कराना पड़ता है। ये मान के रखिए कि श्रवण भैया ने ये जो पांडाल बनाया है, ये 7 दिन के लिए इस गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है। आइए और इस दिमाग के ब्रेक ऑयल को चेंज कराइए। नहीं चेंज होगा माई बाप, कब धुआं धुआं हो जाएगा पता चलने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री इस कथा की महिमा गाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये श्री रामचरितमानस जी एक सरोवर है। सरोवर जानते हैं? सरोवर यानी तालाब। झीलों की नगरी में बैठे हैं, जोर से कहिए तालाब, सरोवर। रामचरितमानस सरोवर है। जिस प्रकार सरोवर के चारों तरफ घाट बनाए जाते हैं, उसी प्रकार इस राम कथा रूपी सरोवर में भी 4 घाट बनाए गए हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाले महाराज बैठे हैं और उनके सामने कथा सुनने के लिए श्रोता बैठे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट है कहाँ? तो काशी जी में जो 80 घाट है वही मानस का शरणागति घाट है। 80 घाट। काशी जी का एक नाम है वाराणसी। काशी जी में गंगा जी बहती हैं और एक वरुणा नदी आकर मिलती है गंगा जी में। तो जिस स्थान पर वरुणा गंगा से मिलती हैं, उस स्थान से लेकर और 80 घाट के बीच के भाग का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी। 80 घाट मानस का पहला घाट है जिसका नाम है शरणागति घाट। इस घाट पर कथावाचक हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता बन के कहें तो गंगा जी हैं, अथवा संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी का अपना मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। निज मन। एक बात समझिएगा, हम कथा सुना रहे हैं और यदि केवल जिह्वा गा रही है तो कथा गाते गाते राजन मर जाएंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है। जिस कथा को मैं केवल गा रहा हूं, मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं, तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन उसी कथा को यदि आपने सुनकर समझकर जीवन में धारण कर लिया तो आपका निश्चित कल्याण होगा। गोस्वामी जी के श्रोता हैं निज मन, पहला गंगा मैया है, और कहें तो वहां जो संत समाज है वो सुन रहे हैं। मैं अपने साथ की आपको घटना सुनाऊं। कई बार कथाओं में ऐसी घटना घटी। एक बार मैं कलकत्ता कथा गा रहा था। 5वें दिन मेरे भैया ने हमसे कहा कि बाबू एक अद्भुत चीज हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से। हमने कहा क्या हुआ भैया? बोले जैसे आप मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, एक तितली आती है। वो तितली आकर पूरे व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती है ऊपर ऊपर उड़ के, और जाकर राम जी के ऊपर बैठ जाती है। 6ठे दिन मैंने भी मंगलाचरण में तो आंखें बंद रहती हैं, मंगलाचरण के बाद पीछे देखा तो तितली रानी ऊपर आकर बैठी हुई थी। 9 दिनों तक चला। कोरोना में एक जगह कथा हम लोग आ रहे थे, जैसे कथा शुरू करें एक कुत्ता महाराज आ जाए और आकर व्यासपीठ के मंच के नीचे घुस जाए और पूरी 3 घंटा बैठ के कथा सुने नीचे बैठकर। ये क्या है? किस रूप में कौन आकर सुन रहा है, ये हम और आप जानने वाले नहीं हैं। तो ये न भ्रम में रहिएगा कि आप ही सुन रहे हैं। यहाँ झाड़ भी सुन सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी सुन सकते हैं, पत्ते भी सुन सकते हैं, पशु भी सुन सकते हैं। मानस के पहले वक्ता का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। जिस घाट पर बैठे हैं 80 घाट पर, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं, इसके पहले आपने कभी राम कथा सुनी है? कहिए, जोर से कहिए, सुनी है।
श्री रामचरितमानस वाली कथा सुनी है? जितनी बार सुनी है, क्या उतनी बार एक ही जैसी कथा सुनी है? क्यों? ऐसा क्यों भाई? यदि आपको हम कॉम्बीफार्म जो दवा है, आइब्रूफेन पैरासीटामोल है ना हो, हाँ, आइब्रूफेन पैरासीटामोल उसका कंपोजिशन है, कॉम्बीफार्म शायद यही है। कॉम्बीफार्म दवा लाकर दे, बोले इसको पाने से क्या होगा? आप कहेंगे महाराज दर्द जाएगा और बुखार ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइए तो यही कहा जाएगा। लेकिन जितने कथावाचक से आप कथा सुनेंगे, आपको वही राम कथा अलग अलग सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने वाले वक्ता अपनी मति, अपनी चिंतन, अपना विवेक और अपने विचार से संलग्न होकर कथा सुनाते हैं। सबकी चेतना अलग अलग होती है, इसलिए एक ही कथा अलग अलग सुनाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कथा गाते हैं, वो शरणागति भाव की कथा गाते हैं। शरणागति समझते हैं? सबसे बढ़िया काम है शरणागति। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। सुग्रीव जी महाराज जब राम जी के पास आए, ये बड़ी अद्भुत बात, विभीषण जी महाराज जब राम जी के पास आए तो सुग्रीव ने आकर राम जी से ये नहीं बोला कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं। क्या बोले? प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। इसलिए बोले कि भगवान विभीषण को भी शत्रु समझे। राम जी बोले क्या करने आ गए? सुग्रीव बोले भेद लेने आया है। भगवान बोले हमारे में तो कोई भेद है ही नहीं। यदि भेद लेने आया है तो भेद तो है ही नहीं, यहां पर भेद रहित हूं, बुलाओ उसे। यहां रघुनाथ जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। राम जी बोले मित्र सुग्रीव, मनुष्य को पूजा नित्य करना पड़ता है, प्रार्थना नित्य करनी पड़ती है, यदा कदा मंदिर में भी जाना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, दर्शन भी करना पड़ता है, आहुति भी देनी पड़ती है। लेकिन जीवन में एक काम ऐसा है जो मनुष्य यदि एक बार कर ले तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, उसे केवल एक बार करना है। सुग्रीव जी बोले कौन सा काम है प्रभु? भगवान बोले कुछ नहीं करना है, मेरे सामने आना है और दोनों हाथों को ऊपर उठा के एक बार कह देना है प्रभु अब तक संसार के भरोसे डोल रहा था रघुनाथ जी, आज से आपके भरोसे हो गया हूं, उस जीव की मैं जीवन भर रक्षा करता हूं। ये है शरणागति। सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, रघुनाथ जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम ममा। एक बार ये शरणागति है, कुछ करना ही नहीं साहब, केवल पहुंच के एक ही बात कहनी है, अवध बिहारी हो अरे कनक बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। कनक बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम, महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने
बार नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब, पुत्र कय पुने नाम संकट हारी हो, आए शरण बिहारी संकट हारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी। गजेंद्र मोक्ष हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ठीक ना। हाथी तो पहले अपने आप को बचाने का बड़ा प्रयास किया, बहुत लंबा युद्ध चला हाथी और मगरमच्छ में। हाथी जब देखा कि मेरे बचाने से अब मेरा प्राण बचने वाला नहीं है, तो हाथ उठाकर बोला, गोविंद मैंने तो अपने आप को बचा लिया, अब तुम बचा सकते हो तो तुम बचा लो। जैसे गज ने भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर बैठकर पीतांबर धारण किए चल पड़े। आकाश में गज को कुछ पीला पीला दिखाई पड़ा, तब तक भगवान का मुख दिखाई पड़ा। जैसे नारायण दिखाई पड़े हो, हाथी ये भूल गया कि मेरा पांव मगरमच्छ के मुख में फंसा है, भगवान में ही खो गया। भगवान आए, आकर तुरंत सुदर्शन चक्र चलाए और मगरमच्छ का गला कट गया।